जी हाँ दोस्तों, भारत ने अमेरिका को एक ऐसा प्रपोजल दिया है जिसमें भारत का कहना है कि हम आपके डॉलर्स नहीं, आपका गोल्ड चाहते हैं। और ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऐसी फाइनेंशियल चेस की चाल है जो ग्लोबल मनी के रूल्स को फिर से बदलने का दम रखती है। अब आप कहेंगे कि फिर से का क्या मतलब है, गलती से बोल दिया क्या? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1970 से पहले इंक्लूडिंग अमेरिका पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड को ही फॉलो करती थी। किसी भी देश की करेंसी की ताकत उसके गोल्ड रिजर्व पर डिपेंड करती थी। लेकिन 1970 के बाद अमेरिका ने गोल्ड की इस ताकत को वर्चुअल तरीके से डॉलर को पास कर दिया, जिसे पूरी दुनिया ने मान भी लिया और तब से डॉलर ही चल रहा है। और इसी कारण से आज हर कंट्री अपने सरप्लस डॉलर को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, जिससे होता ये है कि दुनिया में डॉलर की ताकत बढ़ती है और इसी कारण से डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी में डोमिनेट करता है। लेकिन इवेंचुअली ये है तो एक कागज का टुकड़ा ही, जिसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसीलिए भारत ने कहा, वेट अ मिनट, क्यों ना हम इस पेपर वेल्थ यानी डॉलर को रियल गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत के द्वारा अमेरिका को ये कहना कि हम डॉलर्स नहीं आपका गोल्ड खरीदेंगे, ये एक फाइनेंशियल चेस की चाल है। मैंने ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे की वजह को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत के द्वारा दिए गए इस प्रपोजल की टाइमिंग बहुत कमाल की है। भारत और अमेरिका के बीच इस समय 46 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, जिससे अमेरिका परेशान है। इसलिए अमेरिका इस गैप को पूरा करने के लिए चाहता है कि भारत लगभग इतने ही अमाउंट का सामान अमेरिका से खरीदे। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास भी सरप्लस डॉलर्स हैं और सामान के रूप में भारत अमेरिका से गोल्ड खरीदने को तैयार है। इससे अब अमेरिका के सामने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए बन गई है क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड माइनिंग करता है और वो गोल्ड एक फिक्स्ड सप्लाई चेन के थ्रू पहले स्विट्जरलैंड जाता है, फिर लंदन जाता है और फिर वही गोल्ड भारत खरीदता है। मतलब साफ है कि जो बीच के दलाल मुनाफा कमा रहे हैं उनका मुनाफा खत्म होगा तो वो अमेरिका को घेर लेंगे। लेकिन अगर भारत को गोल्ड नहीं बेचा तो 46 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड डेफिसिट को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भारत को अमेरिका से डायरेक्ट गोल्ड मिलना लगभग तय है, जो कि आरबीआई के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि रशिया के केस ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी देश के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर सकती हैं। इसलिए आरबीआई ने सोचा है कि क्यों ना अपने धन को गोल्ड के रूप में अपने ही देश में रखा जाए। और ये सोच सिर्फ आरबीआई की नहीं बल्कि हर भारतीय की रही है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सोना सोना ही होता है और इसीलिए सेंचुरीज से भारतीय परिवारों ने अपनी सेविंग्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया है। गोल्ड भारत के लिए सिर्फ एक मेटल या इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। हमारी शादियों से लेकर त्योहारों तक हर खुशी में गोल्ड की अहमियत है। इस कल्चरल कनेक्शन की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी हमारी जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूशन सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर से आता है। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी। शायद इतिहास एक नए रूप में खुद को रिपीट कर रहा है, लेकिन इस बार हम खुद अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया जा रहा है और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि 90 दिनों के अंदर इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां रियल वेल्थ यानी कि गोल्ड फिर से सेंटर स्टेज पर आएगा। तो दोस्तों, आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।